क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माता को क्यों मारा? क्या यह क्रोध था, आज्ञा पालन का धर्म था, या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य? एक ऐसा रहस्य जो धर्म, कर्तव्य और न्याय की परिभाषा को बदल सकता है। ये कहानी केवल परशुराम के जीवन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उस युग की गाथा है जहां कर्तव्य और परिवार के बीच संघर्ष ने इतिहास रचा। आइए जानते हैं इस रोचक कहानी को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है त्रेता युग की, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगा रहा था। महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका एक शांत और तपस्वी जीवन जी रहे थे। रेणुका को उनकी पवित्रता और साधना के लिए प्रसिद्धि प्राप्त थी। उनका पुत्र परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार, एक असाधारण योद्धा थे। जमदग्नि ऋषि अपने तप और ज्ञान के कारण देवताओं तक के सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने कामधेनु गाय की सहायता से अपने आश्रम को एक दिव्य स्थान बना रखा था। वहीं उनकी पत्नी रेणुका अपने संयम और पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती थीं। एक दिन रेणुका नदी पर जल लेने गईं। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था, लेकिन उस दिन का वातावरण कुछ अलग था। नदी के तट पर रेणुका ने आकस्मिक रूप से राजा चित्ररथ को देखा, जो अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। वह दृश्य अत्यंत मोहक था और रेणुका कुछ क्षण के लिए मोहित होकर उसे देखने लगी। जब वह वापस आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने ध्यान से जान लिया कि रेणुका के मन में उस समय कुछ अशुद्ध विचार आए थे। ऋषि अपने ध्यान और योग बल से सत्य जानने में सक्षम थे। उन्होंने इसे एक पतिव्रता के धर्म का उल्लंघन माना। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, रेणुका ने आज अपने पतिव्रता धर्म में चूक की है। यह अधर्म है और इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जो मेरा सच्चा पुत्र है वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा और अपनी माता का वध करेगा। उनके बड़े पुत्रों ने इस आदेश को सुनते ही अस्वीकार कर दिया। वे इसे अनुचित मानते थे, लेकिन सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने बिना किसी संकोच के अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माता का वध कर दिया। अब प्रश्न उठता है, परशुराम ने ऐसा क्यों किया? क्या वे क्रूर थे? क्या उन्होंने अपनी माता से प्रेम नहीं किया? परशुराम के इस कार्य के पीछे उनका अटूट धर्म और आज्ञा पालन की भावना थी। उन्होंने सोचा कि पिता की आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इस कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। जमदग्नि ऋषि परशुराम की निष्ठा और आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या और धर्म पालन से प्रसन्न हूं। तुम कोई वरदान मांगो। परशुराम ने बिना विलंब किए कहा, पिताजी, मेरी माता को जीवन दान दें। ऋषि जमदग्नि ने अपनी तपस्या और योग बल से रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार रेणुका फिर से जीवित हो गई और उनका जीवन पूर्ववत हो गया। ये कहानी न केवल परशुराम की निष्ठा को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म का पालन कई बार कठिन और कष्टदायक होता है, परंतु सच्चा धर्म वह है जो सत्य और न्याय के साथ हो। तो क्या आप भी कभी अपने जीवन में ऐसे कठिन निर्णय का सामना कर चुके हैं? क्या धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना आसान है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें।